प्यारे बच्चों, आज क्लास 11th में इकोनॉमिक्स विषय का वीकली टेस्ट एग्ज़ाम हो गया होगा। आप लोगों ने कितना सही किया कितना गलत किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर व्याख्या के साथ बताऊंगा। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूं। साथ ही नोटिफिकेशन को भी दबाकर ऑन कर लें। ज़रूरतमंदों को यह वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सके। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले आपका पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक अच्छे माध्य के गुण होते हैं। एक अच्छे माध्य के गुण होते स्पष्ट एवं स्थिर परिभाषा, बी है सरलता, सी है निरपेक्ष संख्या और डी है इनमें से कोई नहीं। तो एक अच्छे माध्य के गुण तीनों होते ए बी सी तीनों। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो गलत हमको लग रहा है, लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ होना चाहिए उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, मतलब ये तीनों आंसर सही है। दूसरा क्वेश्चन है, श्रेणी के व्यक्तिगत पदों के समानांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग होता है। तो श्रेणी के व्यक्तिगत पदों के समानांतर माध्य, तो जब आप माध्य निकालते हैं तो माध्य में क्या होता है कि x और f है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, काल्पनिक माध्य लेते हैं और इससे मेरा निकलता है dx। तो dx क्या है, तो x से हमको dx को घटाते हैं और घटाने के बाद जब हम dx को जोड़ेंगे तो वो क्या आ जाएगा, जीरो आएगा जोड़ने पर। मतलब इसमें dx में क्या निकलता है, तो कुछ प्लस साइन निकलता है, कुछ माइनस साइन निकलता है। तो विचलनों का जब हम लोग योग करेंगे तो वो क्या होता है, तो शून्य के बराबर होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, शून्य के बराबर। तीसरा क्वेश्चन है, 1 3 5 7 9 का समानांतर माध्य क्या होगा। तो यहाँ 1 3 समानांतर माध्य का फॉर्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा x बट्टा एन। सिग्मा x का मतलब है कि x को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर हम इसको जोड़ देंगे तो 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 3 20 और 20 और 5 25। तो सिग्मा x आपका कितना हो गया, 25। n मतलब होता है पदों की संख्या। तो कितनी है, 1 2 3 4 5। तो n आपका 5 है। तो माध्य क्या हो जाएगा, तो माध्य बराबर वाट। तो माध्य हम लोग निकालेंगे तो माध्य हो जाएगा सिग्मा x बट्टा एन, मतलब 25 बट्टा 5। 5 से इसको हम भागा लगा देंगे तो 5 आएगा, 5 पचे 25, 5 आया और 5 कहाँ लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में। तो तीसरा का आपका बी हो जाएगा 5। चौथा नंबर क्वेश्चन है, किसी भी वितरण में चरण का वह मूल जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसे क्या कहते हैं। तो जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसको हम लोग बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पर चौथा का हो जाएगा बी। पांचवा है, यदि बहुलक 13 और समानांतर माध्य 10 हो तो उसकी माध्यिका क्या होगी। तो यहाँ पर बहुलक और माध्य दिया हुआ है, आपको माध्यिका का मान पूछा। तो इसका फॉर्मूला होता है z बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। कहने मतलब z आपका बहुलक है तो बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। इस फॉर्मूला पर हम लोग बैठाएंगे। तो यहाँ पर बहुलक आप जो क्वेश्चन में देख सकते हैं कितना दिया हुआ है, बहुलक बराबर 13। तो यहाँ 13 लिख दिए। 3 मीडियन नहीं दिया हुआ है तो m जस का 10 माइनस 2 मीन का मान मतलब माध्य दिया हुआ है मेरा कितना, 10। तो 2 को 10 से गुना कर देंगे तो 13 बराबर 3 मीडियन माइनस 10 दूनी क्या हो जाएगा, 20। अब यहाँ पर है 13 बराबर 3 मीडियन माइनस 20। अब 20 को उठा के बराबर के इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, तो मेरा हो जाएगा 13 प्लस 20 बराबर 3 मीडियन। अब 20 और 13 को हम लोग अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा मेरा, 33। और यहाँ पर मीडियन में कितना है, 3। तो 3 आ जाएगा यहाँ भागा में। तो 3 से 33 को भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, मीडियन 11। तो यहाँ पर 11 कौन ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो यहाँ पर आपका पांचवा का सी हो जाएगा, 11 आएगा। मतलब यहाँ पर इस तरह किया गया जैसे 3 मीडियन बराबर 33। अब यहाँ m बराबर क्या हो जाएगा, 33 बराबर बट्टा 3। 3 से 33 को भागा देंगे तो 11 आएगा। तो 11 मेरा सी ऑप्शन में है। छठा नंबर क्वेश्चन है, माध्यिका की गणना के लिए श्रेणी को व्यवस्थित किया जाता है। तो जब भी हम माध्यिका अगर बनाएंगे तो माध्यिका में यदि जैसे तैसे नंबर दिया रहेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में इसको मतलब x को सजा लेंगे। ये व्यक्तिगत श्रेणी और
खंडी श्रेणी दोनों में ये काम किया जाता है कि माध्यिका को बढ़ते हुए क्रम में पहले मतलब जो डाटा दिया हुआ उसको हम लोग बढ़ते क्रम में पहले सजा लेते हैं। तो इसको सजाने को ही हम लोग क्या कहते हैं, आरोही क्रम में रखना, असेंडिंग ऑर्डर में इसको पहले करेंगे, उसके बाद ही माध्यिका हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको है कि माध्यिका की गणना के लिए श्रेणी को व्यवस्थित किया जाता है, किस रूप में किया जाता है, तो आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो छठा का ए हो जाएगा। सातवां है, निम्न में से किस सूत्र की सहायता से समांतर माध्य की गणना माने समांतर माध्य ज्ञात की जाती है। तो माध्य का भी जस्ट ऊपर फॉर्मूला बताया है, x बार बराबर होता है सिग्मा x बट्टा एन। कौन ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन में है। तो सातवां का आपका ए हो जाएगा सिग्मा x बट्टा एन। आठवां है, निम्न संख्याओं से माध्यिका मूल्य का निर्धारण करें। अब यहाँ पर आपको क्या है, माध्यिका ज्ञात करना है। तो यहाँ पर संख्या क्या है, ये दिया हुआ, इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे, x, यहाँ संख्या लिखेंगे बढ़ते हुए क्रम में। अभी क्या ऊपर पढ़े कि आरोही क्रम में पहले हम सजा लेंगे माध्यिका बनाने से पहले। तो आरोही क्रम में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, छोटा नंबर को लिखते हैं। तो सबसे छोटा मेरा इसमें 1, उसके बाद उस 1 से बड़ा कौन है, तो 3, 3 से बड़ा है आपका 5, 5 से बड़ा है आपका 7, 7 से बड़ा है 9, 9 से बड़ा है 11 और 11 से बड़ा है फिर 13। फिर इसको हम लोग यहाँ पर सीरियल नंबर करते हैं, मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, सीरियल नंबर दे देंगे। सीरियल नंबर मतलब 1 को 1, 3 को 2 नंबर देंगे, 5 को 3 नंबर, फिर 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, मतलब टोटल मेरा नंबर कितना हो जाएगा, 7। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन बराबर n + 1/2। तो n मेरा कितना है, तो 7 और प्लस 1/2। अब 7 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8/2। 2 से 8 को भागा लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। 4 मेरा सीरियल नंबर में कहाँ पर, यहाँ पर है 4। 4 के सामने जो x में नंबर होगा तो वो नंबर क्या है, 7 है। तो वो नंबर 7 है। तो यहाँ हमको देखते हैं ऑप्शन में 7 कहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन में 7 दिया हुआ है, इसलिए आठवां का हो जाएगा बी 7। 9वां नंबर क्वेश्चन है मेरा, निम्न में से किसकी गणना के समय धन मतलब प्लस धनात्मक तथा ऋण मतलब ऋणात्मक चिन्हों को ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये किस में नहीं दिया जाता है, तो माध्य विचलन में। क्योंकि जब हम माध्य विचलन जब निकालते हैं तो यदि अगर मेरा माइनस साइन आ जाता है तो उसको मोड डीएक्स फिर कर देते हैं। मोड डीएक्स मतलब सभी को हम लोग प्लस कर देते हैं, मतलब माइनस साइन वाला को प्लस मान लेते हैं और प्लस साइन वाला प्लस ही रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उन चिन्हों को ध्यान मतलब माइनस चिन्हों को ध्यान नहीं देते हैं। तो ये होता है मेरा माध्य विचलन में। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विस्तार गुणांक का सूत्र है। तो विस्तार गुणांक का सूत्र होगा L - S बट्टा L + S। और विस्तार का सूत्र कौन है, तो विस्तार का सूत्र होता है L - S। यहाँ पर गुणांक का पूछ रहा है इसलिए हो जाएगा L - S L + S, मतलब सी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। 11 नंबर क्वेश्चन है, सहसंबंध गुणांक सदैव होता है। तो सहसंबंध गुणांक सदैव -1 और +1 के बीच में होता है, मतलब जो सहसंबंध का मान आएगा वो हमेशा पॉइंट में ही इसका आंसर आएगा, या तो 1 आ सकता है या फिर इसका आंसर पॉइंट में ही आता है, इसलिए यह -1 और +1 के बीच होता है। तो 11 का आपका सी हो जाएगा। 12 है, यदि r बराबर +1 हो तो सहसंबंध कहलाता है। मतलब r मतलब यहाँ हो गया सहसंबंध, और प्लस माइनस में अगर हो तो सहसंबंध क्या कहलाएगा, तो यहाँ पर आपका जो सहसंबंध है, यदि +1 और +1 से -1 के बीच में अगर उसका मान आ रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं पूर्ण सहसंबंध, मतलब पूरा सहसंबंध है। और यदि आपका मान 0.75 से 0.90 तक आता, मतलब 0.75 से 0.90 के बीच में आता है, तब इसको हम लोग कहते हैं पर्याप्त परिमाणीय उच्च सहसंबंध। और यदि आपका मान 0 आता है तो यहाँ हम कहेंगे सहसंबंध का पूर्णतया अभाव, मतलब किसी तरह का संबंध नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन में +1 और -1 के बीच पूछ रहा है, तो मेरा यहाँ हो जाएगा पूर्ण सहसंबंध, 12 का हो जाएगा ए। 13 है, ऐसा वितरण जिसमें समांतर माध्य माध्यिका तथा बहुलक का मूल्य बराबर होता है कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका सममित कहलाता है, मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा। 14 है, 75 से 90 का माध्य मूल्य
मतलब मिड वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर हमको मिड वैल्यू पूछ रहा है, तो मिड वैल्यू जो इसको कहते हैं L1 और बाद वाला को कहते हैं L2। तो मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है L2 + L1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 90 + 75/2, और 90 और 75 को हम लोग जोड़ के 2 से भागा देंगे तो मेरा आ जाएगा कितना, 82.5। कहाँ पर है 82.5, तो मेरा सी ऑप्शन में है। तो यहाँ पर 14 को आपका हो जाएगा सी। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन स्थित संबंधी माध्य है। तो यहाँ पर जो है समानांतर माध्य जो है वो स्थित संबंधी माध्य कहलाता है, इसलिए 15 का ए हो जाएगा। 16 नंबर है, निम्न श्रेणी का बहुलक क्या होगा। तो निम्न श्रेणी में बहुलक क्या होगा, तो छात्रों की संख्या, जिसमें बहुलक मतलब होता है अधिकतम संख्या, जो अधिकता हो जिसकी। तो सबसे ज़्यादा अधिकता कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ पर 13, 16, 55, 18, 12 में सबसे बड़ा नंबर कौन है, 55। तो 55 का एक्स में हम लोग देखेंगे क्या नंबर है। तो 55 का एक्स में अगर हम लोग ध्यान देंगे तो क्या है, 30 है। तो 30 ऑप्शन में कहाँ पर है, बी ऑप्शन। तो आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बच्चों ये थे आपके वीकली टेस्ट इकोनॉमिक्स प्रश्न का उत्तर। आप लोगों ने कितना सही किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों को यह वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।